दयानिधि दया करो, हे दयानिधि दया करो, हे प्रभु कृपा करो। इस संसार वास्य में जीने नहीं दे रहे बेचारे पंडित जी महाराज, बड़े सीधे साधे। कई ब्राह्मण महाराज बड़े सीधे होते हैं, बड़े सीधे साधे, जैसे हमारे पंडित जी बैठे एकदम सीधे साधे। बोलो राधे राधे। तो महाराज आत्मदेव ब्राह्मण बड़े ही सीधे साधे आज आत्मदेव भगवान के सामने रो रहे और कह रहे ठाकुर जी हमारी सुनो। आत्मदेव ब्राह्मण रोते रोते भगवान से बोला, हे ठाकुर जी यदि तुम नहीं सुनोगे ना तो आज मैं अपनी आत्महत्या करने जा रहा हूं। प्रभु ये संसार के लोग हमें नहीं जीने दे रहे, प्रभु इससे अच्छा तो हम मर जाए तो अच्छा है। आज आत्मदेव ब्राह्मण जब गांव वाले जब ताना मार रहे तो आज बेचारे परेशान होकर के आज जब महाराज संसार वाले जब ताना मार रहे आज परेशान होकर के आत्मदेव ने मन में ठान लिया कि मैं अपनी अब आत्महत्या करूंगा। अरे इससे अच्छा तो मर जाए तो अच्छा है, इस संसार वाले नहीं जीने दे रहे। आज आत्मदेव अपनी आत्महत्या करने के लिए वन की ओर चल दिए। बोले संसार में हमें रहना ही नहीं है, वन की ओर चल दिए और वन में जाकर के एक बड़ी सी शिला पर बैठ गए। आत्मदेव बेचारे रो रहे हैं और रोते रोते सोच रहे हैं कि हे ठाकुर जी आपको यदि यही मंजूर है ना तो ठीक है प्रभु, आपको यही मंजूर है ना कि मैं आ जाऊं मर जाऊं मैं, ठीक है प्रभु। आत्मदेव सोच ही रहे थे कि मैं अपनी आत्महत्या किसी पहाड़ पर से कूद के दे दूं, किसी खाई में गिर जाऊं। कैसी तो आत्महत्या करनी है, या किसी पत्थर से सिर मार लो, तड़प तड़प के मर जाऊं। प्रभु यही चाहते हो ना तुम, ठीक है प्रभु यही आपकी इच्छा पूरी करेंगे हम। आत्मदेव बेचारे रो रहे हैं और बैठे बैठे विचार कर रहे हैं कि कैसे अपनी हत्या करूं। इतने में महाराज दूर से कछु संत महात्मा चले आ रहे थे। महात्माओं ने आत्मदेव को देखा तो दूर से देखा तो एक महात्मा जी बोले, अरे देखने में तो वो कोई ब्राह्मण लग रहा है, शिखा बंधते। बोले देखने में तो कोई ब्राह्मण लग रहा है, कोई विप्र देवता लग रहा है। एक संत जी बोले चलो देखो इस घनघोर जंगल में एक ब्राह्मण क्या कर रहा है, चलो पता करते। 20-25 महात्मा जी लोग थे, पहुंचे महाराज। आत्मदेव बेचारा बैठे बैठे रो रहा था। महात्मा जी पहुंचे, महात्मा जी बोले भाई क्या कर रहे हो, देखने में तो कोई ब्राह्मण लगते हो, कौन हो। आत्मदेव ने उठे और सीधे चरणों में गिर गए, महात्माओं को प्रणाम किया। महात्मा जी के सामने रो रहा है आत्मदेव और कह रहे हैं आप भगवान संत भगवान कह रहे भैया क्यों रो रहे हो, क्या हुआ। लेकिन आत्मदेव रोता ही जाए, रोता जाए। महात्मा जी बोले भाई रो क्यों रहा है, रोने से कोई फायदा होगा क्या, क्यों रो रहा है तुम। पहले भाई देख चुप हो, फिर इसके बाद हमें बता क्या हुआ, क्यों रो रहा है तू। महात्मा जी ने समझा, देख भाई ऐसे रोएगा वो बताएगा तो मैं कैसे तुम्हें बताऊंगा कि भाई क्या हुआ तुम्हें। महात्मा जी से रोते रोते बोला, महात्मा जी हमारे यहाँ पर कोई संतान नहीं है। संत भगवान बोले, अरे मैं तो सोच रहा था कि तू भगवान के लिए रो रहा है, तू तो और बड़ा पागल है, तू तो संतान को रो रहा है। मैं तो सोच रहा था कि तू भगवान को पाने को रो रहा है, लेकिन तू तो संतान को रो रहा है। चुप हो जा, रो मत, शांत हो जा, चुप हो जा। संत भगवान बोले भाई आत्मदेव तू क्या करेगा संतान का,
संतान का क्या करेगा? कभी संतान कभी किसी की हुई है? कभी संतान किसी की होती है? बोलो बोलो, होती है क्या? कौन साथ देता है? कोई साथ नहीं देता है। अरे हमारा ये शरीर तो साथ देता नहीं है और हम संतान की आशा करें? अरे 60 साल की उम्र नहीं हुई, 40 साल की उम्र नहीं हुई और आंखों ने साथ छोड़ दिया, पैरों ने साथ छोड़ दिया और हाथ पैरों ने साथ छोड़ दिया, कानों ने साथ छोड़ दिया। हमारा साथ देगा? शरीर तो साथ देता नहीं है। संसार वाली क्या साथ देंगे तेरा? शरीर हमारा साथ देता है क्या? यहाँ आंखों में चश्मा क्यों लगाए? बताओ, यदि हमारी आंखों ने यदि साथ दिया होता ना तो ये चश्मा नहीं लगा होता। हम जो चश्मा लगाए हैं क्यों लगाए बताओ? इसलिए लगाए हैं कि इन आंखों ने, हमारी अपनी आंखों ने ही साथ छोड़ दिया। हम चल क्यों नहीं पा रहे? हमारे पैरों ने हमारा साथ छोड़ दिया। हमारा जो पूरा शरीर है ना, हमारा अपना वो तो है नहीं। आशा करते हैं नहीं नहीं बढ़िया तीर्थ यात्रा करेंगे, पता चले महाराज आंख में दर्द हो गया, कान में दर्द हो गया, तो सीताराम बोलो, सीताराम। अरे बोलो माता चश्मा वाली मैया, ओ चश्मा वाली मैया बोलो सीताराम। ऐसे तो महाराज हमारा ये सब तो साथ देते नहीं है, पर इस संसार वाली के साथ दे देंगे हमारा। संत भगवान बोले, कहते ना, संत बड़े परमार्थी बेस रखे यमदूत और राम नाम की गोला फेंके भाग जाए सब भूत। संत बड़े परमार्थी। आज महाराज आत्म जो संतों के सामने रो रहे, गिड़गिड़ा रहे कि हे महात्मा जी कछु कृपा करो। संतों ने बहुत समझाया, देखो भैया सबका साथ छोड़ दो। हमारे जो बच्चे हैं ना, हमारा वो साथ नहीं देते। महात्माओं ने खूब समझाया, लेकिन आत्म तो कह रहा है, महात्मा जी कृपा करके आप हमारे मस्तिष्क की रेखाएं देखो और पढ़ करके बताओ कि हमारी भाग्य में संतान प्राप्ति है कि नहीं। हमारे मस्तिष्क पर हाथ रखो। महात्मा जी ने ऐसे मस्तिष्क पर हाथ रखा और भविष्य को देखा, तो भविष्य में क्या देखा कि 7 जन्म तक कोई संतान प्राप्ति नहीं है। संत भगवान बोले, अरे आत्मदेव तू तो कह रहा है कि 1 जन्म, अरे तुझे तो 7 जन्म तक कोई संतान प्राप्ति नहीं है। इतना सुना सो महाराज आत्मदेव और जोर से रोने लगा। हे भगवान, हे मानो ठाकुर जी, खूब चिल्ला चिल्ला करके रोने लगा। संत भगवान बोले, भाई अब रो क्यों रहा है? अब क्या होगा? तुमने कहा तो हमने बता दिया कि 7 जन्म तक कोई संतान नहीं, अब क्यों रो रहा है? बोले, महात्मा जी पहले तो मुझे 1 जन्म का दुख था, लेकिन तुमने मस्तिष्क की रेखाएं को पढ़ा, तुमने 7 जन्म तक का बढ़ा दिया। पहले तो 1 जन्म का था, लेकिन अब तुमने 7 जन्म बढ़ा दिए, 6 जन्म और बढ़ा दिए। अब तो क्या होगा? यदि मैं कल मरता था तो मैं अभी मर जाऊंगा। इसलिए कहते हैं कि किसी से ना तो हाथ की रेखाएं दिखानी चाहिए, किसी से नहीं। जो कहते हैं बाबा जी मेरा हाथ देख दो, हलवा देख दो, क्या कहते हैं? बाबा जी हाथ देख दो, क्या हलवा देख दो। कभी अपने हाथ, कभी अपने मस्तिष्क की रेखाओं को नहीं दिखाना चाहिए। अरे जो होना है सो होना है। बोलो सीताराम, बोलो सीताराम। ऐसे तो देखो, जो होना है सो होना ही है। जिस दिन भी महाराज तुम्हारी मौत आएगी उसी दिन ही होगी। बोलो राधे राधे।
तुम जाकर के तिजोरी में बंद हो जाना, फिर भी वहां नहीं बचोगे। क्योंकि महाराज ये भगवान की माया है, और भगवान की माया से कोई परिपूर्ण नहीं है। बोलो राधे राधे, जोर से तो बोलो, जोर से बोले, ऐसे नहीं, ऐसे राधे राधे बोलो। क्योंकि भगवान की माया से कोई परिपूर्ण नहीं है। आत्मदेव बेचारा रो रहा है, आत्मदेव रो रहा है, आत्मदेव कह रहे हैं प्रभु अब हम बताओ क्या करें। आज आत्मदेव कह रहे हैं कि महात्मा जी पहले तो मुझे एक जन्म का दुख था, लेकिन तुमने हमारा 7 जन्म का बढ़ा दिया। आप पंडित जी महाराज विराजो, बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। इतने धीरे से क्यों बोलते हो? आज खाना नहीं मिला क्या? आज बहुओं ने खाना नहीं दिया? बोले जाओ सासू माँ, ऐसे ही जाओ। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। आज महाराज आत्मदेव बड़े दुखी हो रहे हैं। आत्मदेव कह रहे हैं ठाकुर जी बड़ी कछु कृपा तो करो। आत्मदेव कह रहे महाराज पहले तो मुझे एक जन्म का दुख था, लेकिन महात्मा जी तुमने तो 7 जन्म तक का बढ़ा दिया। क्योंकि महाराज कहते हैं ना महाराज कि महाराज जब ठाकुर जी देते हैं तो चप्पड़ फाड़ के देते हैं, जब लेते हैं तो चमड़ी खींच के ले लेते हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए कहते हैं महाराज कि नर्तन फिर ना मिलेगो। देखो ये जो नर्तन है ना बार बार नहीं मिलता। हो नर्तन फिर ना मिलेगो, बांधे क्यों गठरिया बंदे पाप की। हो नर्तन फिर ना मिलेगो, बांधे क्यों गठरिया भैया पाप की। नर्तन फिर ना मिलेगो, बांधे क्यों गठरिया भैया पाप की। गठरिया पाप की, गठरिया पाप की। तालियों की जरूरत होगी। भगवान ने हमें जो नर्तन दिया है ना महाराज, बड़े भाग्यपुर से हम सबको जो नर्तन मिला है। बड़े भाग्यमान सुत पायो भटक भटक 84। बड़े भाग्यमान सुत पायो भटक भटक 84। अब के दाग चूक जाए बंदे फिर पड़ेगी फांसी। दाग चूक जाए बंदे फिर पड़ेगी फांसी। गंदा पीठ पे पड़ेगो, बांधे क्यों गठरिया बंदे पाप की। हो गंदा पीठ पे पड़ेगो, बांधे क्यों गठरिया बंदे पाप की। हो नरकन तेरे नाम मिले